कभी हार न मानने वाले परिंदे हैं हम, कभी हार न मानने वाले परिंदे हैं हम, इसलिए मुश्किल चाहे जितनी भी आ जाए पर मंजिल को पाकर ही दम लेंगे। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके कॉन्सेप्ट पॉइंट पर। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ दिया जाता है, और ये क्लास बिहार एसएससी के लिए स्पेशल रहेगा और एसएससी जीडी के लिए भी स्पेशल रहेगा, क्योंकि बिहार एसएससी और एसएससी जीडी में जो भी मैथ का सवाल पूछता है ना, लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा और अच्छे से सीख के जाइएगा, ये गारंटी है। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ दिया है, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा और ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। इसको बनाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हम लेके आते हैं आपको समकोण त्रिभुज में। कौन से त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में। ये पहले बताइए कि समकोण त्रिभुज में ये होता है आपका 90 डिग्री कोण होता है ना, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेनस, यानी कि इसको कहते हैं आधार हिंदी में, इसको कहते हैं कर्ण, ठीक, और इसको कहते हैं लंब। हम ये क्यों लिखे हैं ना, अभी इस क्वेश्चन में काम आएगा। अगर ये आपको पता है तो फिर आपको इस क्वेश्चन को बनाने में मात्र 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे चाहे 10th क्लास में पढ़े होंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, यानी कि इसको ट्रिपलेट भी कहा जाता है। मतलब कि दो छोटी भुजा, इसमें छोटी भुजा कौन है? तो ये छोटी है, ये छोटी है, और सबसे बड़ी भुजा इसमें होती है कर्ण। याद रखना है कि ये समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होती है, और इस कर्ण से ये छोटी भुजा होती है, इस कर्ण से ये छोटी भुजा होती है। तो दो छोटी भुजा का स्क्वायर का योगफल बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल एक बड़ी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होती है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे कि कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू, मतलब इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस ये आधार का स्क्वायर, ठीक है, और इन दोनों का योगफल, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। यानी कि इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर को दोनों को हम जोड़ेंगे तो इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। इसको ट्रिपलेट भी कहा जाता है। ट्रिपलेट क्यों कहा जाता है? यहाँ पे देखिए 3, 4 और 5, हम 3 ऐसे नंबर लिए इस समकोण त्रिभुज में कि 3 ऐसे नंबर लिए कि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्गों के बराबर होती है। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी भुजा 5 न है, यानी कि अगर हम इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 लेते हैं, तो इसका योगफल कीजिए, यानी कि 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग कीजिए, यानी कि ये 3 का वर्ग बराबर होगा इस 5 के वर्ग के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। 16 और 9 कितना हुआ? 25। 25 बराबर 25। यहाँ पे देखिए ना, इसी को कहा जाता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब ही होता है कि दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बहुत आसान है ट्रिपलेट। यहाँ पे देखिए, ट्रिपलेट हमेशा सबसे छोटी ट्रिपलेट होती है ना, वो 3 से स्टार्ट होती है, 3, 4, 5, इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर कहेंगे कि इससे बड़ी ट्रिपलेट क्या होगा,
तो बस 3 का दुगुना कीजिए तो 6 हो जाएगा, 4 का दुगुना कीजिए तो 8 हो जाएगा, 5 का दुगुना कीजिए तो 10 हो गया। 6, 8, 10 ये भी एक ट्रिपलेट है। कैसे? 6 का यानी कि 6 का स्क्वायर कीजिए, छोटी भुजा का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और दोनों को जोड़ दीजिए तो इस 10 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। देखिए 36 और 64 होता है 100 बराबर 100। यानी कि ये अब आपको समझ में आ गया है कि अगर यहाँ पे छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे और उसको जोड़ेंगे तो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर होगी। चलिए बहुत अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो फिर इसको समझने में कोई देरी नहीं लगेगा, बहुत आसानी से समझ लेंगे। तो थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी नहीं मिटाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, उसके बाद से मिटाएंगे, ठीक है। देखिए ये 6 के पावर ये करड़ी में 4 दिया है, ठीक है ना, यानी कि करड़ी में 4 दिया है और रूट x। 8 के पावर ये करड़ी में 4 है रूट x, ये 10 के पावर करड़ी में 4 उसके बाद x दिया है और x का मान यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए 6 के ये पूरा पावर में है, ये पूरा पावर में है, ये पूरा पावर में है, मतलब ये 10 के पावर है, ये 8 के पावर है, ये 6 के पावर है, ठीक है। तो एक काम कीजिए यहाँ पे कि 6, 8, 10, 6 + 8 + बराबर 10, यानी कि ये एक ट्रिपलेट का नियम है, ठीक है। ट्रिपलेट के नियम का फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे प्लस 8 के स्क्वायर करेंगे और 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 6 के स्क्वायर 36, 8 के स्क्वायर 64, 10 के स्क्वायर 100। 36 और 64 होता है 100 बराबर 100। यानी कि यहाँ पे देखिए अभी हम आपको लाए थे कि 100 बराबर 100, यानी कि ये ट्रिपलेट है। अब देखिए जब ये ट्रिपलेट है यानी कि 6 के पावर में 2 आया, 8 के पावर में 2 आया, 10 के पावर में 2 आया, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि 6 + 8 बराबर 10, यानी कि ये एक ट्रिपलेट है। क्या है? ये एक ट्रिपलेट है। तो जब ट्रिपलेट है तो इसके पावर में 2 होना चाहिए, इसके पावर में 2 होना चाहिए, इसके पावर में 2 होना चाहिए, तब न कहेंगे ये ट्रिपलेट है। बोलिए बिल्कुल, यानी कि 6, 8, 10 यहाँ पे मिल रहा है लेकिन पावर में 2 होना चाहिए। यानी कि अब हम सीधा सीधी क्या समझ गए, यहाँ पे देखिए कि इसके पावर में 2 होना चाहिए और यही पावर में 2, यानी कि ये करनी में 4 और x = 2 का मान है। यानी कि इसके जगह पे 2 होना चाहिए, यानी कि इसके जगह पे जब 2 रहेगा तो इसी का तो मान यहाँ पे 2 लिख दिए हैं। कोई गलती किया है? नहीं ना, तो ठीक देखिए इसी के जगह पे 2 लिख दिए, मतलब इसके बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये जब करने में से 4 को हटाएंगे तो ये इसके पावर में आ जाता है और 2। समझ में आया? अगर करनी में 5 होगा तो x के पावर 1/5 होगा, अगर यहाँ पे 7 होगा तो x के पावर 1/7 होगा। ऐसे होता है, एक फार्मूला है। देखिए ये है, अगर 2 है तो अगर इस रूट को हटाएंगे तो 2 के पावर 1/2, क्योंकि करनी में जब कुछ नहीं रहता है तो 2 छुपा रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा। ये x के पावर 1/4 = 2। अब यहाँ पे देखिए ये x = 2। अब जब 1/4 को जब इधर भेजेंगे बराबर के इधर तो ये क्या होता है कि पावर में आके उलट जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम बता रहे हैं कि जब इस x के पावर 1/4 है तो x को यहीं पे लिख देंगे और 1/4 को जब इधर भेजेंगे ना तो इसके पावर में आके उलट जाएगा, यानी कि 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, ठीक है ना, एकदम बिल्कुल। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि x के पावर 2, x बराबर 2 के पावर 4। अब 2 के पावर 4 का मतलब कि इसको ऐसे 4 बार गुणा कीजिए 2 को, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, यानी कि इसका आंसर आ गया क्या? 16। इसका आंसर आ गया क्या? 16। तो देख रहे हैं ना, ये SSC CGL में पूछा गया सवाल है और यही सवाल
आजकल पूछा जा रहा है बिहार एसएससी में, एसएससी जीडी में, बिहार पुलिस में। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम का लेवल हाई कर दिया है, हर एक एग्ज़ाम का लेवल हाई कर दिया है। तो आप लोगों को हाई हाई क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, लो क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए कि मान लीजिए कि इसको बनाना है ना, इसको बनाना है, तो ये 3 के पावर में दिया है सब, ये 4 के पावर में दिया, 5 के पावर में दिया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये ट्रिपलेट है कि नहीं। ये ट्रिपलेट होगा तो पावर में जो भी दिया है ये 2 के बराबर होगा। समझ में आया? यानी कि इसको ट्रिपलेट चेक करने के लिए क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 के स्क्वायर करेंगे बराबर इस 5 का स्क्वायर करेंगे। अगर ये बराबर आ गया तो कहेंगे ट्रिपलेट है, अब बराबर नहीं आया तो ट्रिपलेट नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे ट्रिक वो भी जान पाएँ। ठीक है, चलिए 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब बताइए 16 9 कितना होता है, 25 नहीं होता है, 25 25 के बराबर आ गया, यानी कि ये ट्रिपलेट है। और जब ट्रिपलेट है तो पावर में जो भी दिया है, ये पावर में जो भी दिया है ये 2 के बराबर है कि नहीं, बोलिए तो कहेंगे बिल्कुल 2 के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, अब इस रूट को हटाएंगे तो ये जो 4 करनी में है ये 1/4 हो जाएगा इक्वल टू 2। अभी हम बताए थे कि जब इस 1/4 को इधर भेजेंगे, ये पावर में है तो पावर में जब बराबर की इधर आएगा तो वो पावड़े में आता है, वो किस में आएगा, ये पावड़े में आएगा, यानी कि पावर में आएगा लेकिन ये उलट के आएगा। 1/4 है तो 4/1 आएगा, यानी कि x बराबर 2 के पावर 4। 2 के पावर 4 का मतलब अभी ये लिखे हैं 16, यहाँ पे ध्यान दीजिए ना, यानी कि इसका आंसर भी 16 होगा, इसका आंसर भी 16 होगा। अगर समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और मैथ अगर बेसिक से सीखना चाहते हैं ना, बेसिक से पूरा 0 लेवल से, तो फिर इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है, क्योंकि इस चैनल पे जो भी चीज़ बताया जाता है एकदम पूरा बेसिक से डिटेल में बताया जाता है, 0 से लेके हीरो तक बताया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर देखिए कि मान लीजिए कि इस क्वेश्चन को अगर बनाना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट चेक करेंगे। ट्रिपलेट, इस 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर करेंगे 81 होगा, 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 होगा, और इस 41 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 16 से 81 होता है। ठीक है, 1600 और 81 जोड़ेंगे तो 16 से 81 बराबर 1681, यानी कि ये ट्रिपलेट है। अगर जब भी ऐसा कुछ आता है कि अगर ये ट्रिपलेट है तो इस पावर में जो भी दिया है यानी कि ये 2 के बराबर हो जाएगा। यानी कि रूट को हटाएंगे तो इधर वाला कहाँ जाता है, तो कहेंगे भैया स्क्वायर में जाता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, हो गया इसका आंसर। अब ये कैसे स्क्वायर में जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब बताइए कि हम लोग जानते हैं कि 1 से स्क्वायर बराबर अगर 25 रहता है तो इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाला रूट में जाता है कि नहीं। और जब इधर से रूट हटाएंगे, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर वाला स्क्वायर में जाता है, यानी कि उल्टा पुल्टा सब चलता है मैथ में। मैथ का मतलब क्या होता है, मैथ का मतलब एक कनेक्शन, एक चीज़ से दूसरे चीज़ के बीच में कनेक्शन, और इसी कनेक्शन को समझना ही मैथ कहलाता है। समझ में आया? मैथ अगर अच्छा से सीखना चाहते हैं, अगर सीख लेते हैं तो फिर आपको कनेक्शन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन को ये कैसे बनेगा, कह रहा है कि यदि ए बी सी धनात्मक वास्तविक संख्याएं है तो रूट ए के पावर -1 इंटू बी इंटू रूट बी के पावर -1 इंटू सी इंटू रूट सी के पावर -1 इंटू ए इक्वल टू व्हाट, मतलब इसका मान ज्ञात करना है। तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिए, उसके बाद से उसको बनाते हैं। हम पहले की क्लास में हम बता चुके हैं कि अगर
x के पावर -1 रहता है तो वो 1/x के पावर 1 होता है। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। चाहे एक काम कीजिए, इसके नीचे एक छुपा रहता है, सिंपल ऐसे देखिए कि x के पावर -1 तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, यानी कि अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको उलाट देते हैं और प्लस में ला देते हैं। क्या कर देना है, उलाट देना है। x/1 है, x/1 है तो 1/x कर देना है और इसको प्लस में कर देना है, यानी कि इस माइनस को हटा देना है। ये हो गया। अगर x के पावर -2 रहे तो इसके नीचे एक छुपा रहता है, तो क्या करेंगे कि इसको उलाट देंगे 1/x के पावर, ये -2 हो जाता है प्लस में। समझ लिए ना। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर x के पावर अगर -8 रहे तो इसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसको उलाट दीजिए 1/8, 1/x के पावर, ये माइनस खत्म हो गया, यानी कि सिर्फ 8 हो गया। लेकिन अगर ऐसा दे दिया तब a/b के पावर -2, तो कुछ नहीं करना है। अभी हम बताएं कि इसको उलाटना है, a/b है तो b/a कर दीजिए, b को ऊपर a को नीचे, और इसको माइनस है तो माइनस हटा दीजिए, यानी कि हो गया ये। बस सेम जब ये समझ गए ना, ये फॉर्मूला होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझ गए तो फिर देखिए यहाँ पे इसको तो धाए देना उड़ा देंगे चुटुकियों में। देखिए इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। लेकिन एक चीज़ और समझाते हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर ये √x दिया है इंटू √y दिया है इंटू √z दिया है, तो यहाँ पे 1 2 3 गो रूट है, तो तीनों रूट को हम कॉमन ले के एक रूट नहीं लिख सकते हैं? बताइए तो, x गुणे y गुणे z लिख सकते हैं ना। 3 गो दिया तो 3 गो लिखने से क्या फ़ायदा, जबकि 1 गो लिखेंगे तो उतना फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 1 2 3 गो रूट दिया है तो 3 गो न लिखकर एक ही रूट हम डाल देते हैं, और इसके नीचे 1 इसके नीचे 1, तो a/1, यानी कि इसको क्या कर देना है, उलट देना है। और ये -1 दिया है, इस -1 को हटा देना है, यानी कि प्लस दे देना है। ये गुणे b, क्योंकि इसके बीच जब कुछ नहीं रहता है ना तो गुणा रहता है। x और y के बीच कुछ नहीं रहेगा ना, x और y के बीच, तो इसके बीच गुणा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुणा है तो गुणे b हो गया। ठीक है, अब देखिए गुणे b/1 तो 1/b के पावर 1 गुणे c, गुणे c/1 तो 1/c के पावर क्या हो जाएगा, 1 गुणे a। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, पावर में 1 रहे, किसी के भी पावर में 1 रहे तो उसका मान नहीं बदलता है, जो यहाँ पे दिया रहता है वही होता है। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये b से b कट गया, ये c से c कट गया, a से a कट गया, यानी कि कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यानी कि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये हो गया आपका आंसर। देख रहा है ना, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है जो देख के लगता है कि हमसे नहीं बनेगा, छोड़ देंगे। लेकिन इसलिए कहते हैं कि डेली के डेली जितना भी वीडियो अपलोड होता है ना, ये सारा के सारा वीडियो इम्पोर्टेंट है। एकदम डेली के डेली कंटिन्यू अगर देखते हैं ना तो फिर आपका मैथ मात्र 3 महीना में आपका मैथ एकदम कम टाइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा मैथ कमज़ोर है। ठीक, चलिए अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे कि अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया तब देखिए, इसका भी काम है इसीलिए नहीं मिटा रहे। देखिए अगर इस तरह से दे दिया तो ठीक है। अब देखिए कि अगर इस तरह से दे दिया, और ये बीपीएससी का जो टीचर वाला एग्ज़ाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे हम शॉर्ट वीडियो भी बनाए हैं। अब यहाँ पे देखिए 3/5 गुणे 3/5 गुणे बराबर 3/5, इसके पावर 4 है, इसके पावर -6 है, इसके पावर 2x - 5 है। यहाँ पे देखिए जब इसका बेस समान रहता है और गुणा के केस में रहता है तो पावर जोड़ देते हैं, यानी कि 3/5 और पावर जोड़ेंगे तो 4 +
ये -6 और ये 3/5 देखिए 2x - 5। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या हुआ है, ये देखिए बराबर में इसका बेस सेम है, कट जाता है और ये घटेगा तो -2 हो जाएगा, ये 2x - 5 हो जाएगा। ये जब इधर आएगा, ये जब इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी कि +5, 5 में से 2 घटेगा तो 3 = 2, x = 3/2 यानी कि 1.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यानी कि ये जो 2 गुणा में है ना, 2 और x के बीच गुणा, तो इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा। वही तो 3/2 लिख दिए हैं, वही तो 3/2 लिख दिया है। कहाँ भारी है, भारी है बिल्कुल, क्या समझ रहे हैं। चलिए देखिए, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अभी हम बताए हैं कि 2 के पावर जब ये 4 दिया हुआ है और इस रूट में है और इस रूट के अंदर यानी कि करड़ी के अंदर 4 है, तो इस 4 को हटाते हैं तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है इसके पावर में आ जाता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा। अभी जस्ट हम बताए हैं, यानी कि 4 से 4 खत्म हो गया तो ये हो गया 2, ये इसका आंसर। इतना आसान क्वेश्चन है। अब बताइए कि करड़ी में दे, चाहे कहीं दे, चाहे रूट में दे, चाहे कहीं दे, बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। और बिहार एसएससी के लिए ये स्पेशल है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछता है ना उससे ही रिलेटेड इस क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो आप लोग अगर बिहार एसएससी की फॉर्म अप्लाई किए हैं, अगर करने वाले हैं, तो फिर ये आपके लिए क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑल कॉम्पिटिटिव मैथ लीजिए ना, मैथ में क्या डाटा वाटा इधर उधर करेगा, हल्का फुल्का थोड़ा सा इधर उधर करता है, बाकी सब एक ही जैसा रहता है। ठीक है, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।